जय मसीह की दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें आज के दिन के लिए। दोस्तों मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था आपसे मैं इस समय। मैंने देखो अभी तो बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी तक बहुत सारे सेवक हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, एज ए पास्टर सेवा कर रहे हैं वो। तो उनके जीवन में जो मैंने एक चीज़ नोट किया अभी तक, एक तो उनके चर्च में कई बढ़ोतरी नहीं है, जैसे इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं है, विश्वासी ठीक से नहीं आते हैं, या उनका चर्च खाली रहता है पूरा। एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है उनकी ज़िंदगी में, ये स्ट्रगल करते हैं फाइनेंस के लिए हर समय। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे रहन सहन है उनका, वो आज भी चेंज नहीं हुआ है पूरा, या उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के लिए। जो भी आप लोग सेवा कर रहे हैं, इस समय मिनिस्ट्री कर रहे हैं आप लोग, या फिर आप की प्लानिंग है आगे मिनिस्ट्री करने की, चाह रहे हैं कि भाई हम प्रभु की सेवा करें, परमेश्वर के वचन को फैलाएं, सुसमाचार लोगों को सुनाएं, या हम एज ए पास्टर सेवा करें, या जिस भी रूप से आप सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सबसे पहले कि अगर कुछ भी जैसे इसमें जैसे कई बार होता है ना, लोगों को ईगो होती है, एक गुरूर होता है, घमंड होता है, अरे हम तो सेवा कर रहे हैं, मुझे कौन समझाएगा आके, या मैं तो बहुत बाइबल पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो बाइबल कॉलेज भी गया हूँ, मैं बाइबल कॉलेज मैंने कोर्सेज किए हुए हैं बाइबल के, और भी टीच भी किया हुआ है, ऐसे ही कई डिग्रियाँ ली हुई, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं बाइबल के अंदर। सबसे पहले तो क्या इन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए अपने अंदर से, बहुत ज़रूरी है। एक जो पास्टर हो या सेवक हो, उसके अंदर से ईगो कभी होनी नहीं चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जो देने वाला है वो परमेश्वर है हमारे लिए। जब हमारे अंदर ये ईगो होती है तो ये क्या करती है, हमारी बढ़ोतरी को रोकती है आने वाले समय के लिए। जो भी हमको मिलने वाला होता है आने वाले समय में, परमेश्वर चाह रहा हो हमारे लिए, कुछ इच्छा है उसकी कि वो हमको देना चाह रहा है। और ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि विनाश से पहले घमंड आता है। ऐसे क्या बहुत सारे लोगों को घमंड होता है इस चीज़ के लिए। तो इस कारण क्या होता है, जो उनकी सेवकाई वो कभी बढ़ नहीं पाती। आपने देखा होगा लोगों की कई सेवक होते हैं, एक नॉर्मल रेंज के लोग आते हैं, एक हमेशा एक एवरेज पीपल, बस गांव के हो गए, या एक नॉर्मल लेवल के पीपल हो गए, लोग हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग ज़्यादा मिलेंगे उसके अंदर, या पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे उनकी कलीसिया के अंदर, या कुछ ऐसे लोग आएंगे, ठीक है आए, प्रार्थना कराई और चले गए। लेकिन जो उनके पास एक परमेश्वर का रेवलेशन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए वचन का, वो उस चीज़ की बहुत कमी रहती है उनके अंदर। बहुत मोस्टली मिलेगी ये चीज़ें, या फिर हो सकता है वो लोगों की बुराई करते हो हमेशा ऐसी चीज़ों में, जो दूसरे सेवक लोग हैं या जो भी हैं उनकी बुराई करते हों, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं, ऐसा करना है। देखो दोस्तों, जो करना है नहीं करना है वो जानते हैं, और परमेश्वर बेहतर जानते हैं उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने देखो उनको अगर सेवकाई दी है या वो सेवा कर रहे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं हमसे। हो सकता है उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको ये सेवकाई दी हो कि वो उस सेवा को कर रहे हैं इस समय। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या हैं, कुछ बातें हमको चेंज करने की ज़रूरत है अपने अंदर। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करिए उस चीज़ को, अपनी ईगो को हटा के उन बातों को आप ध्यान से सुनिए जो मैं आज करना चाह रहा हूँ आपसे, जो मैंने नोट किया अभी तक। ये वो है बातें हैं जो मेरा अनुभव है अभी तक, जो मैंने लोगों को नोट किया कि उनकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही, फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ में एक, और उनके बच्चे भी देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के बीमारियाँ या फिर उनके पास बनी रहती है हमेशा। उनके स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं है उनके पास, बहुत सारे हैं। तो मैं भी इस समय सपोर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए कि हम जैसे ऐसे पास्टर हैं या सेवक हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों कुछ की हमसे हेल्प कर सकूँ मैं इसके अंदर, एजुकेशन में ही कर सकें, ज़्यादा नहीं तो अगर देखो दोस्तों ये परिस्थिति है आपके पास, तो कुछ चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है इस समय, ये चीज़ क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले एक पॉइंट इसमें ये है
जो आपने सेवकाई स्टार्ट की है, क्या वो प्रभु की इच्छा से है, या उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि आप ये सेवकाई करें, या आप मिनिस्ट्री करें? आज आप एज ए पास्टर ही सेवा करें, या आपको एज ए इवांजलिस्ट सेवा करनी है, या आपको एज ए अपोस्टलिक सेवा करनी है, प्रेरितों की सेवा का, जैसे संत पौलुस की सेवा का थी उसकी तरह सेवा करना है? तो ये चीज़ आपको बहुत जाननी ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए, परमेश्वर की प्लानिंग क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज हैं वो इस बात को जाने बिना ही स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज मेरी इच्छा है, मैं तो आज ही सेवा का, अब तो मैं सेवा करूँगा प्रभु की। ठीक है, आपने घर से स्टार्ट किया या दूसरे शहर से या किसी दूसरी जगह से, गांव से स्टार्ट कर दी अपनी सेवा का। तो इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी है जानना कि परमेश्वर की इच्छा उसमें क्या है, क्या प्रभु की इच्छा है कि आप सेवका ही करें। क्योंकि देखो यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है चीज़ें कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ जो वो उन योजनाओं को, उन बातों को जो तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे लिए भली हैं। वो जो भली योजनाएं हैं, बातें हैं, क्या हमने जानने की कोशिश की कभी परमेश्वर से कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरी ज़िंदगी से, या आपकी सेवकाई की इच्छा क्या है? क्या मैं सेवकाई करूं, कैसे करूं, या मैं जॉब के साथ सेवका करूं, या मैं अपने बिजनेस का सेवा करूं? क्या है आपकी इच्छा? क्या हमने कभी पवित्र आत्मा की सहायता मांगी उसके लिए कि पवित्र आत्मा हम सेवकाई कैसे करें, मैं कैसे लोगों को वचन सुनाऊं, मैं कैसे लोगों से बातें करूं, मैं कि उनका जो मेरा जो संदेश है, जो सुसमाचार या संदेश वचन की शिक्षा मैं दे रहा हूँ वो इफेक्टिव हो उस चीज़ में। इस चीज़ के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे प्रेरितों काम में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको रोका कि तुम कुछ दिन रुको जब तक तुमको वो सहायक ना दिया जाए। लेकिन जब वो सहायक आया उनके जीवन में, प्रेरितों काम 2 चैप्टर से, तब उनकी देखोगे आप, उनकी सेवकाई एकदम से इंक्रीज हुई। जस्ट पवित्र आत्मा आने के बाद जब पतरस ने सुषमा सुनाए लोगों को, स्पीच दी उसने, तो उस स्पीच के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया, आमीन। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम में, और वो 3000 लोग बचाए गए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो दोस्तों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, उस समय जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे या कोई भी सेवकाई करेंगे परमेश्वर ने जो हमको दी है, तब हमारे जीवन में एकदम से बढ़ोतरी होगी। अगर फाइनेंस की कमी है या रुपए पैसे संबंधी प्रॉब्लम है, वो भी इंक्रीज होगा एकदम से, वो खत्म होगी हमारी प्रॉब्लम, और फाइनेंस भी हमारी ज़िंदगी में इंक्रीज होगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आएंगी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगी, मटेरियल ब्लेसिंग्स आएंगी, वर्ल्डली ब्लेसिंग्स आएंगी हमारे पास, सांसारिक रूप से भी आशीष आएंगी हमारे पास। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं इस समय, तो परमेश्वर की इच्छा को जानो कि हमारे जीवन में ये चीज़ बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई भी आप काम, कई लोग जैसे होते हैं अपनी सेवकाई के साथ साथ अनाथ आश्रम में भी ऐसे काम कर रहे हैं, या जैसे कोई बच्चे, गरीब बच्चे, उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, विधवाएँ हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर से भी सहायता मांगो। हम कोई सांसारिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं कोई भी, कि ठीक है आज मेरी इच्छा हुई तो मैंने उनको ये काम स्टार्ट कर दिया अपना, बिना प्रभु की इच्छा जाने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है आपसे कि वो आप काम करो। तो जब तक आप परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से नहीं होगी तो आप बढ़ नहीं पाओगे कभी। एक ज़िंदगी एवरेज रहेगी आपकी। जैसे एक कहावत हम ये नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अपने यहाँ पर कि ठीक है परमेश्वर को खाने को दे ही रहा है, भूखे तो नहीं मरेंगे। हमको क्या करना है? इस सोच से आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको सिर्फ एक जिंदा रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमको इसलिए बुलाया है कि हम एक बहुत बड़ी आशीष बने, बहुत बड़ी आशीषित जीवन जिए। जैसे इजराइली थे, परमेश्वर उनको निकाल के लेकर आया कि मैं तुम्हें कनान देश लेके जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन उन्होंने क्या गलती की? हर बार जब भी कोई थोड़ी सी भी कुछ परेशानी हुई, कुछ भी हुआ, तो वो क्या करने लग गए? कुड़कुड़ाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन और परमेश्वर के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने जब कितनी बार उनके ऊपर विपत्ति भेजी, उस समय भी परेशानियां भेजी, तो बहुत सारे लोग मर गए। उन्होंने बाल देवता की पूजा स्टार्ट कर दी, मूर्तियां बनानी स्टार्ट कर दी, जैसे आज बहुत सारे लोग करते हैं इस समय, कि वो सोचते हैं ठीक है हम सेवकाई तो कर रहे हैं, साथ में जॉब भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप प्रार्थना करो इसके लिए। जॉब करना गलत बात नहीं है, सेवकाई करना गलत बात नहीं है। आप उस चीज़ को जानो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से क्या है।
क्या वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप वो सेवकाई करें, या आप एक पास्टर बन के ही सेवा करें? आज आप एज ए इवांजलिस्ट भी सेवा कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचारक के आपके जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ, जहाँ भी आप रहते हैं अपने आस पड़ोस में सब जगह आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारा मेन मकसद क्या है परमेश्वर का, कि हम संसार में होके जाएं और जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमको दिया है उसको हम फैलाएं, उसको लोगों को बताएं, और जो विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। तो इस चीज़ को हमको जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से कर रहे हैं, या किस प्रकार कर रहे हैं। हम क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ है उस समय? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कभी किसी को ना तो सुसमाचार सुना सकते, अगर हम सुनाएंगे भी किसी को तो इफेक्ट ही नहीं होगा वो चीज़। हालेलुया, आमीन। एक लड़का मेरे पास आया 2 साल पहले, वो समलैंगिक था। तो वो अपना सेक्स चेंज कराना चाह रहा था। आपने सुना होगा कि लड़के से प्यार करता है, जब शादी करना चाहे उसको समलैंगिक बोलते हैं उसको। शादी करना चाह रहा था दिल्ली में, उसने किसी डॉक्टर से बात भी की हुई थी। तो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया, फीमेल हार्मोन्स के इंजेक्शंस के लिए, कि मैं उनको वो लगाऊं जिससे क्या उसके अंदर जो फीमेल्स के गुण हैं वो आने लग जाए, औरतों के गुण आने जाए। लेकिन मैंने क्या किया, उसको समझाया, अच्छी बोले ये गलत है। उसको वचन से मैंने समझाया कि पहले आप रुको, इंतज़ार करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, समझाया। उस समय एक नया नियम की बुक दी। तो जब 2 साल बाद उसका मेरे पास मैसेज आया कि डॉक्टर साहब जो आपने मुझे समझाया, मुझे उस बात को समझ में आई उस समय में, और जो आपने बुक मुझे दी थी पढ़ने के लिए, वो बुक मैंने पढ़ी। उस बुक पढ़ने से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। उसके लिए शायद वो सामान्य बुक हो, लेकिन हम जानते हैं कि मैंने उसको क्या दिया था। मैंने उसको नए नियम की बुक दी थी, उसमें पढ़ा और नए परमेश्वर का वचन पढ़ा, और उस वचन के द्वारा उसका जीवन बच गया। तो वो आज मुझसे कहता है कि फिर कि डॉक्टर साहब अब मेरा जो आकर्षण है वो लड़कियों की तरफ होने लग गया है। तो इसी साल 2023 में नवंबर में उसकी शादी है लड़की से। ये बहुत बड़ी बात है। देखो यार, उसका जीवन बच गया। आज जो मैंने 2 साल पहले जो भी बीज मैंने उसके अंदर बोया था, वो बीज आज फलवंत हो चुका है, और आने वाले समय में विश्वास करता हूँ वो चर्च में भी आएगा, परमेश्वर के भवन में भी आएगा। और अब मेरा ऐसे विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि वो परमेश्वर की सेवा भी करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं, ऐसे जगत के मूर्खों को, निर्बुद्धियों को, बुद्धिहीनों को चुना है परमेश्वर ने, पापियों को चुना है परमेश्वर मसीह ने, कि वो ऐसे समझदारों को, बुद्धिमानों को, और जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं उनको वो लज्जित कर सके। आमीन। परमेश्वर ने हमें चुना, आपको चुना। जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, आप लोगों को चुना है परमेश्वर ने। अगर हम चुना नहीं होता आज आप परमेश्वर मसीह में नहीं होते। जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरी फैमिली को चुना, तो आज जो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो उसी कारण कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सेवा चुनी हुई थी। दोस्तों, हम 2002 में जब विश्वास में आए हम लोग, तो उसके बाद जैसे हम प्रभु के कंटिन्यू हम प्रभु के साथ चले हैं। और जो मेरी जो पर्सनल जो मैं अपने लिए पर कह सकता हूँ कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए तो कई साल मैंने इंतज़ार किया। कई बार ऐसे ही आता था, ठीक है यार हम भी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दो, मैं भी करूँगा मिनिस्ट्री, मैं भी पास्टर बन के। तो मेरे को एक बड़ा डर लगता था इस चीज़ से कि जो पास्टर का काम होता है बड़ा ही टफ काम होता है। उस समय बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है। लोगों को संभालना, हर एक चर्च को भी संभालना, लोगों को समझाना, हर तरह से काउंसलिंग करना, उनकी सब चीज़ें समझाना, उनको इन बातों को। बहुत मुश्किल काम होता है पास्टर, इतना आसान नहीं होता काम। तो मैं ये कहता था प्रभु मैं पास्टर नहीं बनूंगा, चाहे मैं ठीक है वैसे ही किसी को सुषमा सुना दूंगा मैं। तो मैं अपने प्रोफेशन में ही मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सुषमा सुनाया प्रभु का। अब जिन्होंने विश्वास किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया ये उनके ऊपर है, क्योंकि मेरा काम था, मैंने अपना काम किया सुषमा सुनाने का। तो परमेश्वर इसके लिए मुझे आशीष देगा इसके लिए। तो मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ प्रोफेशन के साथ साथ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु में इसका मुझे ज़रूर आशीष देगा, अच्छी ब्लेसिंग करेगा। ऐसे दोस्तों आप भी करो इस चीज़ के लिए। मैं भी जब प्रार्थना करता हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा की सहायता मांगता हूँ उस चीज़ के लिए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे इस बात में कि जो सुसमाचार हम सुनाएं, जो बाइबल हम पढ़ें, जब हम वचन पढ़ें, वर्शिप करें, तो वो चीज़ हमको समझ में आने चाहिए। वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आना चाहिए। तो मैं ही चाहता हूँ कि जितने भी जैसे सेवक लोग हैं वो वचन को समझें, सबसे पहले पवित्र आत्मा की सहायता लेके उनके जीवन में बढ़ोतरी हो, चर्च में बढ़ोतरी हो, एक पवित्र आत्मा की सेवकाई हो, सिर्फ एक सांसारिक रूप से ना हो। क्या अगर आप सोचो ठीक है मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाइबल लिखा हुआ है कि मरकुस 16 के 14 से 17 में कि अगर तुम किसी
बीमार के ऊपर हाथ रखो चंगे हो जाएंगे, उनकी प्रार्थना करोगे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकाले। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमको बोली है, सिर्फ एक विश्वासी के लिए जो हो सकता है आज विश्वास में आया हो, अगर कल अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो जाएगा बीमार भी, आमीन। लेकिन हमको उससे बढ़कर करना है, तो इसलिए क्या हमको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा की सेवकाई करो, पवित्र आत्मा के साथ में सेवकाई करो। जब आप पवित्र आत्मा के साथ में सेवकाई करोगे तब हमारे जीवन बढ़ोतरी होगी, जब हमारे जीवन में आशीष आएगी, जब हमारा काम भी बढ़ेगा, हमारा चर्च ग्रो करेगा, हमारी फैमिली ग्रो करेगी, हम फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी ग्रो करेंगे, आमीन। तो मैं आपको इसी चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहता हूँ, आप सबसे पहले पवित्र आत्मा की सहायता मांगे अपनी प्रार्थना के लिए, जो आपको किसी के लिए साथ ढूंढना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें सिर्फ जीने के लिए नहीं बुलाया कि हम मरे भी नहीं और ठीक से जी भी ना पाएँ। परमेश्वर ने इस चीज़ नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें एक आशीष जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो उसके लिए ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, वो हमारी सहायता करे हर चीज़ में। हम और बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें, ठीक से समझने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा सहायता मांगेगी, वो हमें समझाए। जब पवित्र आत्मा में समझाएगा तो हमें आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कैसे काम करें, कैसे क्या करें। अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो उसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वचन को पढ़ने में और समझने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वर्शिप करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, आमीन। चर्च में की एक ग्रोथ होने में सहायता करेगा पवित्र। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे आपके चर्च में ग्रोथ होगी, चर्च में एक अनॉइंटिंग, आपके घर के अंदर एक अनॉइंटिंग होगा, आपके अंदर एक अनॉइंटिंग होगा। जैसे उस समय बाइबल लिखा है कि जब जो प्रेरित लोग जब उस नगर से गुजरते थे, जो बीमारों के ऊपर उनकी परछाई भी पड़ जाया करती, वो चंगे हो जाया करते, उनके वस्त्र छूने से भी लोग चंगे हो जाया करते थे, आमीन। ऐसे ही काम हमारे लिए होंगे फिर। इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो सबसे पहले। जब पवित्र आत्मा आपके आगे चलेगा, साथ में चलेगा, तो वो काम करेगा सारे, हम नहीं कर सकते इतना, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है इतनी, हम सांसारिक लोग हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमारी सहायता करेगा उस समय, आमीन। तो यीशु मसीह हमारी सहायता करेंगे और पिता परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे उस चीज़ में। जब भी आप प्रार्थना करो तो पिता परमेश्वर को इनवाइट करो, बुलाओ, पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो, तो यीशु मसीह को बुलाओ, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति, आपकी शांति यहाँ पर हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता यहाँ पर हो। जितने भी आप बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखेंगे, सुनेंगे, वो सबसे पहले यही प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति यहाँ पर, आप आओ यहाँ पर, हमारे बीच में आओ, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य, आपकी अनॉइंटिंग यहाँ पर हो, आपका अभिषेक यहाँ पर हो, आमीन। कभी आपने पास्टर बेनी हिन का मीटिंग देखी, उनको ध्यान से सुनो, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो पिता परमेश्वर को इन्वाइट करते हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, जहाँ भी वो सेवकाई कर रहे हैं, स्टेज पर, उस जगह पर जहाँ वो सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बुलाते हैं सबसे पहले, तो यीशु मसीह को इन्वाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, वहाँ पर बुलाते हैं कि वो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग वहाँ पर हो। जब वो अनॉइंटिंग आते अपने आप काम होते हैं सारे, उनको जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी। हम देखते हैं कि लोग गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूर उछल के गिरते हैं एकदम से, कई बार बहुत सारे, आप देखना ये चीज़ें, वीडियो बेनी हिन के नाम से सर्च करोगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, परमेश्वर के बहुत बड़े अभिषेक दास हैं, आमीन। तो ये चीज़ आप सीखो, ये चीज़ें कि उनकी तरह मिनिस्ट्री कैसे बढ़ती है, इतने सारे चमत्कार कैसे होते हैं। वो इसलिए होते हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं है आप चमत्कार नहीं कर सकते, ना ही हमारा आपका चर्च आगे ग्रो करेगा अभी। इसलिए सॉरी, पवित्र आत्मा की सहायता मांगी अपने लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। दोस्तों प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इसके लिए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी भाई या बहन ये इसको देख रहे हैं, पिता परमेश्वर में इस वीडियो को, प्रभु उनको आशीष दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग उनके ऊपर आए प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी वस्तु उनके जीवन में हो प्रभु, जहाँ भी बोल ये भाई और बहन सेवा करते हैं, या जो भी भाई बहन सेवा करने जा रहे हैं, शुरू करने उनको आशीष दे पिता, उनको लेवलेशन दे पवित्र आत्मा, उनको प्रकाशन दे, अपने वचन का प्रकाशन मिले, आत्मा का प्रकाशन मिले पवित्र आत्मा, कि वो बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं और आपकी इच्छा को जान सकें, आपकी इच्छा क्या है उनके जीवन जिंदगी से, आप वो कैसे सेवकाई करें, और उनको बहुत आशीष दें भाई और बहन को जो भी इस समय मुझे देख रहे हैं, हालेलुया। कोई भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ, बीमारियाँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर उनकी ज़िंदगी से, हालेलुया। आर्थिक परेशानियाँ दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी से, हालेलुया। और आत्मिक रूप से जो भी परेशानी वो दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। घर में कोई भी फैमिली और कोई भी परेशानी हो दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, आमीन। हर एक रुकावट दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग इनके जीवन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके अंदर हो, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग एक अभिषेक इनके अंदर हो, हाल घर में, इनकी सेविकाई में, इनके चर्च में, हालेलुया, आमीन।
जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं। हालेलुया। हर एक जो अगर इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वेदन के मन में है, वो सब आवश्यकताएं इनकी पूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप उनको बढ़ता है आशीष देना। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको दोस्तों बहुत आशीष दे। तो दोस्तों जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप, और कमेंट ज़रूर करिए इसके अंदर आपको वीडियो कैसा लगा। और भी नए आप कोई बात जानना चाहते हैं उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा आपको। अगर कोई प्रे रिक्वेस्ट है आपकी और उसमें मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपके लिए प्रे करूँगा उसके लिए। तो दोस्तों प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।